हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मधु मैम में। आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान के क्वेश्चन आंसर की, जो कि प्राथमिक शिक्षक जो यूपी टेट होता है प्राइमरी का, उसका पेपर है ये 2017 का सोल पेपर है, जो कि 2017 में मनोविज्ञान के जो प्रश्नोत्तर आए थे वो सभी हैं 2017 के, और प्राइमरी का है। ठीक है, जो फर्स्ट टू फिफ्थ का होता है। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, ये तो आप सभी जानते होंगे क्योंकि आप बहुत समझदार हैं, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो का पहला प्रश्न ये रहा, जो है आपकी स्क्रीन पर देखिए, निम्न में से कौन-सा युग्म में सही नहीं है? देखिए, आपको पता है कि इसमें बताना है जो सिद्धांत दिए हुए हैं, कौन-सा सिद्धांत किसका नहीं है, ठीक है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत आपको पता है किसका है, थॉर्नडाइक का, ये भी सही है ना? ये पहला वाला भी सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत स्किनर का है भाई, थोड़ा ये न को क्या कर लीजिएगा प्लीज़ आप। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव का है। देखिए, ये क्लासिकल सिद्धांत था, ये शिक्षक भर्ती में भी पूछा गया था, आपको पता भी होगा, है ना? बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत है ये, इनको नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा वीडियो को पॉज़ करते हुए। ठीक है? ठीक है, और देखिए बचा लास्ट में ये वाला सिद्धांत, सीखने का समग्र सिद्धांत। ये हॉल का बता रहे हैं, ये हॉल का नहीं है। ये जो सिद्धांत है, देखिए जो हॉल मनोवैज्ञानिक है, ठीक है? जो हॉल मनोवैज्ञानिक है, इनका जो सिद्धांत है, आपको पता ही होगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। इनका जो सिद्धांत है वो है प्रबलन सिद्धांत। प्रबलन का सिद्धांत हॉल का है। चलिए तो बात करते हैं, दोबारा से रिपीट करते हैं। स्किनर का सिद्धांत कौन-सा है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया। स्किनर का कौन-सा है? सीखने का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। और पावलोव का कौन-सा है? क्लासिकल सिद्धांत। देखिए, उलट-पलट कर क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर कीजिए। इससे जो ना आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व करना ज़रूरी होता ही है। दूसरा प्रश्न ये रहा, इनमें से कि माफ़ कीजिएगा, इनमें से सृजन शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? सृजन शास्त्र के जो पिता कहे जाते हैं वो गाल्टन को कहा जाता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। तीसरा प्रश्न ये रहा, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? किसके आधार पर पूछा जा रहा है? ये व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए हैं ग्रंथि के आधार पर, ये क्रेशमर ने बताए हैं। पर देखिए, जो आंसर की आई थी ना, इसका इसका इसमें स्टार बता दिया था। ठीक है, लेकिन ग्रंथि के आधार पर जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, वो ग्रंथि के आधार पर क्रेशमर ने बताए हैं। ठीक है, तो क्रेशमर जो है व्यक्तित्व के सिद्धांत से संबंधित है, और उन्होंने बताया ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार। ठीक। अगला प्रश्न है, इसमें परिभाषा पूछी है। देखिए, ये कथन पूछा है, ये किसका है? कथन पढ़ते हैं हम। चौथा प्रश्न, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया है। तो इसका जो सही प्रश्न का उत्तर जो होगा वो क्रो एवं क्रो होंगे। क्रो एवं क्रो का कथन है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। पांचवा प्रश्न देखिए, इसमें पूछा गया है कि विद्रोह की भावना की जो प्रवृत्ति है किस अवस्था से संबंधित है? विद्रोह की जो भावना होती है वो पूर्व किशोर अवस्था में होती है। कौन सी अवस्था में? पूर्व किशोर अवस्था में, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही होगा। छठा प्रश्न है, सीखने की विधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं करती। सीखने की प्रक्रिया में, जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, उन्नति ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन का अगर मतलब प्रश्न का उत्तर आपको पता हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बता दीजिएगा। बता सकते हैं? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति ना हो तो उसे कहते हैं सीखने का पठार। क्या कहते हैं? सीखने का पठार कहा जाता है। तो ऑप्शन इसमें बी सही होगा। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है, इसको देखो बट्टे में लिखिएगा आप, है ना? और यहाँ पे इंटू 100। ठीक। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुणा 100। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम।
ये रहा, सीखने में प्रयास में भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो प्रयास और भूल के सिद्धांत के बारे में पूछा है, तो कि ये सिद्धांत किसका है? तो ये सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। इसमें सी ऑप्शन यानी कि तीसरा ऑप्शन सही होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न देखते हैं 8वां। सीखने में ये माफ़ कीजिएगा, ये तो हो गया था आपका। 9वां प्रश्न ये रहा, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, इसमें गुणसूत्र बताने हैं। कितने होते हैं? सामान्य कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, वो होते हैं 23, ठीक है? यानी कि बी ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन सही होगा। यानी कि 23 गुणसूत्र होते हैं सामान्य संयुक्त कोशिका में, ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बताना है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसका है, तो ये है स्किनर का। अगला प्रश्न ये रहा, यानी कि इसमें डी ऑप्शन सही होगा। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोहलर जो हैं वो बताइएगा अगर आपको इसका उत्तर सही पता हो तो। कोहलर जो हैं वो अधिगम से संबंधित है, यानी कि इसमें डी ऑप्शन सही होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न 12वां, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो बुद्धि का है ये तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान। तो इसके जो प्रतिपादक है वो है कैटल। कौन है? कैटल, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही होगा। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो शिक्षण के लिए पहला तो ये है शिक्षण के लिए। दूसरा पूछा हुआ है कि इसमें मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपके सृजनात्मकता के लिए, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा सी सही होगा, ठीक है? गोलमेल निम्न में से किससे संबंधित है? गोलमेल के बारे में पूछा गया है कि गोलमेल किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा संवेगात्मक बुद्धि। गोलमेल का संबंध किससे है? किस बुद्धि से? संवेगात्मक बुद्धि से, ठीक है? वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्न में से शेष किससे भिन्न है? शेष बताना है कि भिन्न कौन-सा है इसमें, ठीक है? तो अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, सही बात है, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत होता है, ठीक है? समान अवयवों का सिद्धांत, ये भी सही है। और तीसरा देखते हैं कि ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। और डी दिया हुआ है कि सामान्यीकरण का सिद्धांत। इसमें देखिए डी भी सही है, हैं? और अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत भी सही है, समान अव्यय का सिद्धांत भी सही है। तो इसमें जो सही मतलब इसका जो उत्तर होगा, जो इन तीनों से भिन्न है, इनमें इनमें होगा ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, ठीक है? कौन-सा ऑप्शन इसका सही होगा, भिन्न होगा इन तीनों से? तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। देखिए, मैं आपसे फिर से कह रही हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं वीडियो देखें आप, पूरी ही ना देखें और उसी में से बाद वाले क्वेश्चन आ जाएँ। ऐसे ही होता है, अगर हम वीडियो पूरी नहीं देखते तो कहते हैं ना अधूरा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, ठीक है? इसलिए पूरी वीडियो देखिए, पूरे प्रश्नोत्तर देखिए, उन्हें सॉल्व कीजिए, देखिए कि आपको कितने सही आ रहे हैं। अगर वो गलत हो जाएँ, उनको फिर से देखिए वीडियो, फिर से उनको सॉल्व कीजिए, ताकि वो आपके जो गलत थे, वो भी सही हो जाएँ और एग्ज़ाम के समय बहुत बढ़िया आपका पेपर जाए, ठीक है? जैसा कि आपको बता भी रहे हैं कि यूपी टेट जो सुपर टेट की भर्ती आएगी, यूपी टेट के बाद, तो उसके जो जो आप पेपर देंगे, उसके जो उत्तर होंगे वो भी आपके सुपर टेट में जुड़ेंगे। आपको पता है ना कि ये इस तरह का बताया जा रहा है, इस तरह की बातें आ रही हैं। वैसे ऐसा हो सकता है कि जुड़ेंगे, पक्का तो ख़ैर मुझे भी नहीं पता। बस जो सोशल मीडिया पे खबरें आती हैं वो ही हैं, लेकिन पक्का मैं नहीं कह सकती इस बारे में कुछ भी। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। संज्ञानात्मक संप्रत्यय का न्यूनतम स्तर कौन-सा है? तो संज्ञानात्मक संप्रत्यय का न्यूनतम स्तर बताना है। कौन-सा न्यूनतम? तो वो है ज्ञान। कौन-सा? ज्ञान, यानी कि इसमें ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है? ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, तो ये किसका उदाहरण है? भई उसे साइकिल चलानी तो आती है, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, अब वो तरक्की कर रहा है। अब वो मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, तो यह किसका उदाहरण होगा? तो यह होगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का सिद्धांत, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। निम्न में से कौन-सा अधिगम का पठार का उदाहरण नहीं है? अधिगम का पठार नहीं पूछा है, क्या पूछा है? उदाहरण नहीं है अधिगम के पठार का। आपको पता ही है, अगर हाँ, कोई बच्चा पढ़ रहा है और उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही है, कोई वो मतलब अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, कुछ सीख नहीं पा रहा है, तो वो अधिगम का पठार हो रहा है उसका, ठीक है? तो इसमें क्या ऑप्शन दिए गए हैं? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ए दिया गया है प्रेरणा की सीमा, दूसरा विद्यालय का सहयोग, तीसरा है शारीरिक सीमा और चौथा है डी है ज्ञान की सीमा, ठीक है? तो आप बताइए ऑप्शन देखकर, अगर उत्तर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो विद्यालय का सहयोग, इसमें कोई अधिगम सीखने में कोई रुकावट थोड़ी ना आ रही है, भई विद्यालय सहयोग करेगा तो ज़ाहिर-सी बात है बच्चा भी पढ़ाई में रुचि लेता है, ठीक है? अधिगम, अनुभव, प्रशिक्षण परिक्ष प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। तो इसके बारे में बताना है आपको कि ये कथन किसका है? किसका है ये कथन? तो ये कथन दिया गया है गेट्स एवं अन्य का। क्या कहते हैं? गेट्स एवं अन्य अधिगम, अनुभव, प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। क्या है अधिगम? जब अनुभव, प्रशिक्षण के व्यवहार परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो उसे अधिगम कहते हैं। तो ये किसने कहा है? ये गेट्स महोदय ने कहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही होगा। कौन-सा ऑप्शन सही होगा? ए, ठीक है? स्टैनफोर्ड बिना परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड बिना परीक्षण मापन करता है, किसका मापन करता है भई? आपने पढ़ा भी होगा, तो ये बुद्धि का मापन करता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही होगा। आप हमें कमेंट कर कर बताइएगा कि ये जो परीक्षण है स्टैनफोर्ड बिना परीक्षण, ये किसने दिया था, ठीक है? आप कमेंट कर कर बताइए। इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए और किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर कर बताइए, प्लीज़ हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएँगे आपके लिए। देखिए, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, ठीक है? क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक वीडियो को बनाने में, बहुत ज़्यादा पूरा दिन चला जाता है, कभी-कभी तो 2-3 दिन भी हो जाते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वर्गीकरण किसने किया है? तो ये किया है युंग महोदय ने। कहीं-कहीं जुंग भी आता है, कहीं-कहीं युंग भी आ जाता है। तो आप बी ऑप्शन देखिए इसका सही होगा, ठीक है? बच्चों में सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो देखिए सामाजिक विकास को कौन प्रभावित करता है? तो भई समाज ही करता होगा, तो इसका ऑप्शन सही होगा बी। यानी कि सामाजिक परिवेशजन्य तत्व जो होते हैं, वो बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं, ठीक है? शारीरिक निम्न में से कौन-सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? कौन है शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम? द्रुतगामी विकास। द्रुतगामी विकास यानी कि सी ऑप्शन इसका सही होगा। विका कौन सा निम्न में से कौन-सा विकास का सिद्धांत नहीं है? क्या बताना है कौन-सा इस इन निम्न में से विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा आपका ए ही सही ऑप्शन होगा, यानी कि अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है, वो आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। और विकास के सिद्धांत कौन-कौन से हैं भई? निरंतर विकास का सिद्धांत विकास का सिद्धांत है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। परस्पर संबंध का सिद्धांत है, क्योंकि विकास जो होता है परस्पर संबंधित होता है। और विकास समान प्रतिमान का सिद्धांत भी है, ठीक है? तो इसमें ये तीनों ऑप्शन तो सही हैं और कौन-सा इसमें सही नहीं है? ये वाला सही नहीं है। और ये जो सही नहीं है, क्योंकि पूछा क्या है आपको कि कौन-सा विकास का सिद्धांत नहीं पूछा है, नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो सही होगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। विकास के परिणाम स्वरूप क्या है प्रश्न? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो ये कथन किसका है? ये कथन हरलोक का है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। क्या कहते हैं हरलोक? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। किसके परिणाम स्वरूप? विकास के परिणाम स्वरूप। किसने कहा है? हरलोक ने कहा है। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए इस प्रश्न को तो आप वही
भाई देखिए स्टार लगा के चलिएगा और जो सभी सिद्धांत आ रहे हैं आपके उनको तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाकर चलिएगा, स्टार लगाकर। क्योंकि ये सिद्धांत अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं 4-5, ठीक है? बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। आपके 4-5 क्वेश्चन तो इन्हीं ही सोल्व पेपर में से आ जाएंगे, मतलब आपका आधा तो तैयार हो ही जाता है 50%। और 50% के लिए तो भाई देखो मेहनत करनी ही पड़ती है सबको, ठीक है? तो इसमें पूछा है कि मूल प्रवृत्ति जो है, क्या पूछा है? मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार की किसने वर्गीकृत किया है? यानी कि 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ किसने बताई हैं? भई ये शिक्षक भर्ती में भी पूछा गया था, आपको पता भी होगा, ठीक है? आप पिछली जो शिक्षक भर्ती हुई है उनको उठा के देखिएगा, इसमें उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो 14 मूल प्रवृत्तियाँ किसने बताई हैं? तो ये मैकडूगल ने बताई है, ये मैकडूगल की हैं। 14 मूल प्रवृत्तियाँ यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। तो ये किसकी अवधारणा ये पूछी है। तो ये जो अवधारणा है ये डिमविल की है, डिमविल की ये अवधारणा, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही होगा। डिमविल क्या कहते हैं? डमविल क्या कहते हैं? डमविल कहते हैं किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। तो ये कथन है डिमविल का, ठीक? अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन-सा सीखने के प्रमुख नियमों में शामिल नहीं है? तो सीखने का देखो तत्परता का नियम भी है, अभ्यास का नियम भी है, प्रभाव का। अगला प्रश्न ये रहा, निम्न में से कौन-सा सीखने के प्रमुख नियमों में शामिल नहीं है? देखिए सीखने के नियम में तत्परता का नियम भी आता है, अभ्यास का नियम भी आता है और प्रभाव का नियम भी आता है। कौन-सा नियम नहीं आता? बहु अनुक्रिया का नियम नहीं आता है सीखने के नियमों में, ठीक है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में एस जलोटा ने कौन-सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो एस जलोटा ने जो था असाधारण मानसिक योग्यता परीक्षण दिया था, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है? और कितने वर्ष के बच्चों के लिए दिया था? डॉक्टर एस जलोटा ने 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में असाधारण मानसिक योग्यता परीक्षण दिया था। अगर पूछ लिया जाए असाधारण मानसिक योग्यता परीक्षण किसने दिया? तो ये एस जलोटा ने दिया। कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए दिया था? तो ये 12 से 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए दिया था। देखिए ये जो है कारक है ना, यहाँ द्वि और लिख लीजिएगा आप प्लीज़। थोड़ा प्रिंटिंग में मिसप्रिंट हुआ है। तो बोल रहा है कि आखिरी प्रश्न है ये वीडियो का, बुद्धि के लिए द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था स्पीयरमैन ने। ये तो बहुत ही फ़ेमस प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए। और देखिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट कर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।